स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। सबसे बड़ी खबर प्रदेश की इस वक्त की, जयपुर में सीबीआई के छापे पड़े हैं। देखिए, सीबीआई ने दो जगहों पर छापे मारे, एक दिल्ली, दूसरा जयपुर। जयपुर में पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड मारी गई है सीबीआई की ओर से। दिल्ली और जयपुर स्थित जो ठिकाने हैं उन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कथित भ्रष्टाचार के मामले में यह सर्च अभियान चलाया जा रहा है। करेंसी प्रिंटिंग के टेंडर में अनियमितताओं के आरोप है। तो सीबीआई ने जयपुर में अरविंद मायाराम के आवास पर ठिकाना मारा, माफ कीजिएगा, छापा मारा। कुछ देर पहले ही सीबीआई की टीम वहां से रवाना हुई है। माना जा रहा है कि दोबारा भी आ सकती है, नहीं तो कल भी छापेमारी जारी रह सकती है। फिलहाल अरविंद मायाराम को यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप जयपुर शहर छोड़कर नहीं जा सकते। सीएम के आर्थिक सलाहकार है अरविंद मायाराम। दिल्ली और जयपुर में सीबीआई की यह कार्रवाई हुई है। लगभग 1700 करोड़ 1688 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में जांच की कड़ी में यह रेड मारी गई है और भी सबूत खंगालने के लिए, ढूंढने के लिए। 10 जनवरी को सीबीआई ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया था। दिल्ली में सीबीआई के एक सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज करवाया। बता दें, अरविंद मायाराम ने 2012-2014 के दौरान भारत के वित्त सचिव के रूप में, यानी मनमोहन सिंह सरकार यानी यूपीए के दूसरे कार्यकाल में वित्त सचिव के रूप में काम किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान मायाराम को ग्रामीण विकास मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी मायाराम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया है। मायाराम ने वित्त में पीएचडी की है और वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्डों में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में कार्य किया है। तो देखिए, दो तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अरविंद मायाराम पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। उनके घर पर सीबीआई की टीम ने रेड मारी। बहरहाल यूपीए सरकार में भी मायाराम ने अपनी सेवाएं दी थी। 2012-2014 के दौरान वित्त सचिव के रूप में काम किया। पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय में उन्हें स्थानांतरित किया गया। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और करेंसी के टेंडर में जो भ्रष्टाचार का मामला था उस कड़ी में सीबीआई जांच कर रही है और कड़ियां जोड़ते हुए आज इनके ठिकानों पर छापे मारे गए। जयपुर स्थित आवास से कुछ देर पहले ही सीबीआई की टीम रवाना हुई है। राजधानी जयपुर में सीएम के आर्थिक सलाहकार और पूर्व वित्त सचिव रह चुके अरविंद मायाराम के ठिकानों पर दिल्ली और जयपुर की सीबीआई टीम ने दस्तक दी है। सीबीआई की टीम ने यहां पर रेड करके कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई सर्च ऑपरेशन जो के माध्यम से यहां पर प्राप्त करने की कोशिश की है। जो जानकारी प्राप्त हो रही है सीबीआई के सूत्रों की ओर से, अरविंद मायाराम जो कि तत्कालीन वित्त सचिव थे मनमोहन सिंह सरकार में, उनके द्वारा जो है एक करेंसी प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ जो मसला है, जिसमें करीब 1700 करोड़ रुपए का कोई लेन देन और घोटाले का आरोप जो है वो लगे हैं, जिस मामले में 10 जनवरी को दिल्ली के अंदर सीबीआई की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर आज सीबीआई की टीम ने जयपुर में अरविंद मायाराम का जो निवास है उस स्थान पर दस्तक दी है और करीब 2 से 3 घंटे तक टीम जो थी सीबीआई की, उन्होंने बेहद गोपनीय तरीके से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद में बताया जा रहा है कि अरविंद मायाराम के दिल्ली और जयपुर के कुछ और ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम जा सकती है, जहां पर लगातार पड़ताल का जो दौर है वो जारी है। वर्तमान में जो अरविंद मायाराम है वो रिटायर्ड आईएएस होने के बाद में वर्तमान की राजस्थान की सरकार के अंदर आर्थिक सलाहकार की भूमिका में है। उससे पहले वो वित्त सचिव रह चुके हैं। वित्त सचिव रहते हुए ये पूरा घोटाले के आरोप जो है वो उन पर लगे हैं, जिस मामले को लेकर के सीबीआई की दिल्ली और जयपुर की टीम लगातार रेड को अंजाम दे रही है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और देखिए क्या कुछ रहा है इस रेड की कार्रवाई के दौरान, बताएंगे सहयोगी लवली वधवा जो इस वक्त जयपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लवली, आपके पास आएंगे। इस पूरी रेड के दौरान क्या हाइलाइट्स रही हैं, क्या क्या आपने नोट किया? देखिए, बिल्कुल 3 बजे के आसपास सीबीआई की टीम की आवाजाही जयपुर शहर में होती है। उसके बाद टीम सीधी जो है बिना किसी को कोई औपचारिक सूचना दिए अचानक टीम की जो मूवमेंट होता है वो सी स्कीम के अहिंसा सर्किल पर स्थित इस मकान पर होता है, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के वर्तमान में आर्थिक सलाहकार हैं और वित्त सचिव रह चुके हैं अरविंद मायाराम। उनकी इस कोठी पर, ये जो लग्जरी कोठी है एक वीआईपी इलाके के अंदर, यहां पर रेड की कार्रवाई करने के लिए टीम जो है वो सर्च की कार्रवाई करने के लिए यहां पर अचानक पहुंचती है।
टीम जो है बिना किसी सूचना के यहां पर पहुंचती है, ना स्थानीय थाने को सूचना दी जाती है, ना जयपुर की सीबीआई टीम को सूचना दी जाती है। जब टीम का प्रवेश इस मकान में हो जाता है तब जयपुर की टीम को बताया जाता है कि एक बैकअप टीम जो है वो इस स्थान पर भेज दी जाए। बैकअप टीम यहां पर बाहर की ओर निगरानी रखती है और 3 घंटे, करीब 2.5 से 3 घंटे तक टीम जो है वो अंदर ही मौजूद रहती है, घर के लोगों से बातचीत करती है। घर के अंदर बताया जा रहा है कि जो सूत्र कह रहे हैं कि यहां पर सर्च किया गया है, जांच पड़ताल की गई है, दस्तावेज देखे गए हैं, बैंक अकाउंट से लेकर के तमाम और जानकारियां जो है वो ली गई है। 10 तारीख को जब ये मुकदमा किया गया था, बताया जा रहा है तब संपर्क करने की कोशिश की गई थी अरविंद मायाराम से, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद में टीम ने जयपुर आना ही उचित समझा और पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखते हुए अरविंद मायाराम का जो जयपुर स्थित ये जो ठिकाना है, जो यहाँ पर वो निवास करते हैं, यहाँ पर इस कार्रवाई को जो है टीम ने अंजाम दिया है। उसके बाद में सीबीआई की टीम जो है 3 घंटे के बाद में यहाँ से जयपुर के किसी एक अन्यंत्र स्थान पर जो है वो जाती है। सीबीआई की टीम में 5 से 6 लोग मौजूद हैं जो कि दिल्ली से आए हैं। बेहद गोपनीय तरीके से उन्होंने इस पूरे सर्च को अंजाम दिया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी जवान जो है, सीबीआई की जो महिला अधिकारी हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। आईपीएस रैंक के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में ये पूरी जो सर्च की कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। दिल्ली के उनके ठिकाने पर जो है सर्च की कार्रवाई इस वक्त लगातार चल रही है। जयपुर के जो कुछ और ठिकाने और राजस्थान के जो कुछ और ठिकाने हैं वहां पर भी सीबीआई की जो सर्च इन्वेस्टिगेशन की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। करेंसी प्रिंटिंग में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देने से जुड़ा पूरा मामला है। इस मामले में करीब 1700 करोड़ रुपए, 1688 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप जो है वो, गबन का आरोप जो है या घोटाले का आरोप जो है वो लगा है अरविंद मायाराम पर, जिसके बाद राजस्थान में लवली आप बता सकते हैं मोटे तौर पर कहां पर ठिकाने डिटेक्ट हुए हैं, इनके कहां पर है, जहां पर छापे मारे जा रहे हैं, कुल कितने ठिकाने पता चल पा रहे हैं? देखिए 4 ठिकाने बताए जा रहे हैं, 3 से 4 ठिकाने जयपुर शहर के ही बताए जा रहे हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर जो मौजूद हैं। साथ साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि आप लोगों को जयपुर नहीं छोड़ना है जब तक सीबीआई की टीम की आपको अनुमति नहीं होती है। और बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई की टीम आने वाले दिनों में लुकआउट नोटिस भी जारी कर सकती है, जिसके बाद में देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक रहेगी कि वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ पाएंगे और हिंदुस्तान में ही रह करके सीबीआई के जब सवाल किए जाएंगे सीबीआई के द्वारा, तब तक उन सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद मायाराम को और जो भी इस मामले में आरोपी बनाए जा सकते हैं संभावित, उन्हें वहां पर पहुंचना होगा। तत्कालीन जो मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके साथ में जब ये वित्त सचिव रहा करते थे तब का ये पूरा मसला बताया जा रहा है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी जो कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, जिसे गलत तरीके से फायदा पहुंचाते हुए करीब 1700 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप जो है वो अरविंद मायाराम पर लगा है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में आने वाले दिनों में बजट आने वाला है, जो फ्लैगशिप योजना है राजस्थान सरकार की, उसकी मॉनिटरिंग का काम अरविंद मायाराम के पास दिया गया है। लेकिन अब अरविंद मायाराम के घर पर सीबीआई का डेरा डालना और सीबीआई की टीम का रेड डालना सियासी मायनों में भी कई तरह के संदेश जो है वो दे रहा है कि चुनाव से पहले सीबीआई की दस्तक राजस्थान के अंदर इस तरीके से अचानक एंट्री होगी, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि जो एक्चुअली लवली आप जानते हैं 6 बजे के बुलेटिन में जब मैं आपका लाइव ले रहा था और आप तमाम अपडेट्स हमको बता रहे थे, उस वक्त भी मेरे दिमाग में आया था कि बहुत नपे तुले सियासी रिएक्शंस इस पर आने वाले हैं। एक तरफ एक दल जो कि सत्ता में है वो ये कहेगी कि भाई दबाव बनाने के लिए केंद्र की ओर से साजिशें की जा रही हैं और उसी की कड़ी में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जो विपक्षी दल है वो ये कहेगा कि भाई अगर भ्रष्टाचार है, अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो डरने की क्या बात है। बहुत नपे तिले ऐसे रिएक्शंस आने वाले हैं। लेकिन इस घटना में, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा जिस तरह से कुछ जगहों पर ईडी के छापे पड़े, कुछ जगहों पर सीबीआई की टीम पहुंची, जोधपुर में सीबीआई की टीम पहुंची थी कुछ दिनों पहले किसी और एक केस में, फैक्ट्रियों पर छापे पड़े, ये एक बड़ा मामला है। ये सिर्फ प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, ये मामला देश के स्तर पर है। देखिए बिल्कुल ये हाई प्रोफाइल केस है और इस पूरे केस के अंदर सीबीआई ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ही यहां पर आना उचित समझा होगा। क्योंकि देखिए वर्तमान में, पूर्व में 1970 बैच के ये आईएएस रहे हुए हैं, आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान वित्त सचिव रहे हुए हैं। तो ऐसे में सीबीआई ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेन देन के मामले में, घोटाले के मामले में पूरी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन के बाद में 10 तारीख को इस मुकदमे को दर्ज किया और उसके बाद में रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया। यानी इस पर सियासी बयानबाजी भले ही कुछ भी हो, लेकिन सीबीआई तो जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह पर सीबीआई ने अपना सर्च पूरा कर लिया है, या देर रात तक दोबारा भी पहुंच सकते हैं या कल दोबारा आ सकते हैं? क्योंकि अरविंद मायाराम को बोल दिया गया है आप शहर नहीं छोड़ सकते, और आपने जैसा कि पहले बताया था कि लगभग 2.5-3 घंटे या 3.5 घंटे यहां पर रुककर उन्होंने सबूत खंगाले। अब दोबारा टीम यहां पर आ सकती है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, दिल्ली की जो टीम है वो फिलहाल जयपुर में ही रुकी हुई है और वो टीम कभी भी यहां पर वापस लौट सकती है। दिल्ली के से आए हुए अधिकारियों ने बिना कैमरे के, उनके जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इनके जो और नजदीकी लोग हैं जो इस पूरे केस में बैंक अकाउंट से जुड़े लेन देन और तमाम चीजों को खंगालने के लिए, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और इसके लिए पूछताछ का दायरा बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम शायद अगले 2-3 दिन जयपुर में ही रहने वाली है। और तो अभी आवाज के भीतर किस तरह की हलचल है, अगर आप कैमरामैन के मदद से थोड़ा बहुत दिखा पाए, क्योंकि देर शाम आप जब दिखा रहे थे तो लोगों का इधर उधर तेजी से होना हमने कैमरे में देखा था। हालांकि सीबीआई की टीम नहीं थी, वो अंदर ही जो लोग मौजूद हैं उन्हीं में से कोई रहा होगा। आपने बताया मुख्य गेट पर भीतर से ताला लगा दिया गया है, चौकीदार बिठा दिया गया है। तो क्या सीबीआई की ओर से यह कहा गया है कि जब तक हम लौट कर नहीं आते अरविंद मायाराम, आप घर से बाहर भी नहीं जा सकते, या सिर्फ इतना कहा है कि अभी आप घर के बाहर तो जा सकते हैं, यहां वहां जा सकते हैं, लेकिन शहर के बाहर नहीं जा सकते? देखिए, अभी जो सूचना है वो यही है कि उन्हें जयपुर नहीं छोड़ना है, लेकिन हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन यासीन आपको दिखाएंगे कि घर का नजारा उनके अरविंद मायाराम के, जहां पर जो उनके चौकीदार हैं वो यहां पर मौजूद हैं और घर पर जो मुख्य द्वार है वहां पर ताला लगा दिया गया। बाहर से आने जाने वाले लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। उन्हें फोन करके कहा गया कि उन्हें घर अभी फिलहाल नहीं आना है जब तक मीडिया का और सीबीआई की टीम का जमावड़ा है। अशोकनगर थाने की पुलिस भी यहाँ का राउंड लेकर के गई है। पुलिस को भी इस पूरी हलचल की जानकारी नहीं थी, जो इलाका लगता है अशोकनगर का उन्हें, और उसके बाद में पुलिस की टीम ठीक है, आप नजर बनाए रखें। लवली, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और प्रदेश में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ तो जयपुर में सीबीआई ने छापा मारा, दूसरी तरफ कोटा में एनआईए की छापेमारी हुई है। दूसरे दिन भी इधर आईटी की छापेमारी जारी रही और टोंक में भी आईटी की टीम ने गोदामों की तलाशी ली है। तो ये एनआईए और आईटी की छापेमार कार्रवाई, रेड की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कोटा में एनआईए ने छापेमारी की, जानकारी मिल रही है कि एक युवक को हिरासत में लिया गया है। दूसरी खबर आईटी की कार्रवाई की दूसरे दिन भी जो की जा रही है, बीड़ी कारोबारी से जुड़ी ये रेड है। और दूसरी तरफ टोंक में भी आईटी की टीम ने गोदामों की तलाशी ली है। तो विस्तार से भी जान लीजिए। कोटा में एनआईए की टीम ने छापा मारा, हड़कंप मचा। सुभाष नगर और विज्ञान नगर इलाके में टीम पहुंची और छापे मारे गए। सुभाष नगर बॉम्बे योजना में एनआईए की टीम ने एक मकान में जांच की। मकान मुबारक नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में कैथून में रहता है। यहां उसका बेटा परिवार के साथ रहता है। सूत्रों ने बताया मुबारक वर्तमान में एक अन्य संस्था से जुड़ा है, लेकिन उसके पीएफआई से भी लिंक की बातें आ रही हैं। इस मामले में टीम एक युवक को अपने साथ लेकर गई है। इसी तरह विज्ञान नगर इलाके में पीएफआई के जिलाध्यक्ष रहे एक व्यक्ति के घर पर टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कैथून में भी मुबारक के घर पर टीम पहुंची और वहां भी सर्च किया गया। प्रदेश में बीड़ी निर्माता कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। छापे की कार्रवाई के दूसरे दिन आयकर विभाग की टीमों ने ईद मोहम्मद निजामुद्दीन ग्रुप से जुड़े 29 ठिकानों पर जांच की। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, लालसोट, देवली, उनियारा समेत कई जगहों पर आयकर विभाग की टीमों ने जांच पड़ताल की। कार्रवाई के पहले दिन कारोबारी समूह के घर, दफ्तर और गोदामों में जांच में बड़े पैमाने पर जानकारी मिल रही है कि दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इनमें भारी मात्रा में निवेश संबंधी दस्तावेज हैं। वहीं ग्रुप से जुड़े लोगों के प्रतिष्ठानों से 1 दर्जन से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का खुलासा हुआ है। कार्रवाई में करीब आधा दर्जन जगहों से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने सोने चांदी के जेवरात भी पकड़े। नकदी और जेवरात का आयकर रिटर्न से मिलान किया जाएगा। आयकर विभाग के 300 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी छापे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और इधर टोंक में आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन जारी है। बीड़ी व्यवसायी के आवास और अन्य ठिकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई के दौरान भी दस्तावेज खंगाले गए हैं। ठिकानों के बाहर सुरक्षा एजेंसियों की टीमों को तैनात रखा गया है। टोंक शहर के सुभाष बाजार से जायजा लिया सहयोगी दौलत पारीक ने। इनकम टैक्स के छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी आज जारी है। प्रदेश भर में 29 ठिकानों पर आईटी की जो रेड है वो आज दूसरे दिन भी जारी है। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि टोंक में जिस व्यवसायी के छापे की कार्रवाई जो दूसरे दिन जारी है, उसके ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है और दस्तावेज
खंगाले जा रहे हैं। ये सुभाष मूर्ति बाजार है, यहाँ 2 ठिकानों पर आज कार्रवाई जारी है। और दूसरी कार्रवाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुभाष मूर्ति के इस साइड में जो बीड़ी फैक्ट्री है, यहाँ वर्कशॉप है, वर्कशॉप पर भी कार्रवाई जारी है। पूरी कार्रवाई को इनकम टैक्स ने मीडिया से पूरी दूरी बना के रखी है, किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन जो जानकारी सामने आई उस हिसाब से बताना चाहूँगा कि कल जब इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुँची थी तो एक बार विरोध का सामना करना पड़ा। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ पहुँची थी। उसके बाद में इनकम टैक्स जो है वो छापे की कार्रवाई शुरू की। कई दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। जिन ठिकानों पर कल जो टीमें नहीं पहुंची, वहां आज जो गोडाउन है, अलग अलग प्रतिष्ठान है, उनको खोल करके वहां सामानों की जांच की जा रही है। साथ ही दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और कल के बाद और जो जयपुर से अधिकारी है वो आज इस टीम में शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों के लिए खाने और पीने के जो सामान है वो भी जयपुर से ही यहाँ मंगाए जा रहे हैं। दूसरे दिन भी कार्रवाई लगातार आईटी की जारी है। ये कार्रवाई कब तक चलेगी और उस पूरी जांच में, उस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये पूरे टोंक शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। करप्शन के किले पर होगी कार्रवाई। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।